भक्ति रत माने जो भक्ति में लीन है वो है भारत। और यहाँ दूर्वा घास से लेकर के विशाल बट वृक्ष तक पूजनीय है। यहाँ कुआ, तालाब, बावड़ी से लेकर के समंदर तक पूजनीय है। यहाँ नदियों को माँ का दर्जा प्राप्त है। क्या माँ? गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया। लेकिन विदेश में जो नदियां हैं उनको माँ नहीं कहा गया है। जैसे मिसिसिपी, जैसे नाइल। अब बोल दो कि मिसिसिपी मैया की, ऐसा लग रहा है जैसे कहो ने कुर्ते पे टाई बांध ली हो। नहीं, क्योंकि भारत केवल क्या है? कर्म भूमि। अब भारत को छोड़ करके जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, लाओस है, ये जो भी है ना, ये सब भोग भूमियां हैं। वहां की सरकार भोग भोगने के लिए पैसा देती है। यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। इसीलिए भगवान भारत में ही आते हैं। सुना है कि कभी ब्रिटेन में आए, कभी अमेरिका में आए, कभी ऑस्ट्रेलिया में आए? सुना है? नहीं आए। जब भी आए भारत में आए, क्योंकि ये कर्म भूमि है। और बंदो, तो दूर्वा घास से लेकर के बट वृक्ष तक पूजनीय है। कुआ, बावड़ी, तालाब से लेकर के समंदर तक पूजनीय है। और इतना ही नहीं, धूल के कण से लेकर के, हमारे ब्रज में धूल को क्या कहते हैं? रजरानी। क्या कहते हैं? रजरानी। वहां 3 रानियां प्रसिद्ध हैं। एक रजरानी, दूसरी महतरानी और तीसरी राधा रानी। महतरानी झाड़ू लगाती है ना तो भी अकड़ के लगाती है, क्योंकि वो भी वहां के ब्रज की तीसरी रानी है। हाँ, ऐसी वैसी नहीं है। उसका भी पता नहीं कौन से जीवन का प्रारब्ध है जो वहां उसने जन्म पाया है। जो वहां जिस रज में कन्हैया लोटे हैं, जिस रज को प्रभु ने चखा है, वो सर माथे पर पूरे शरीर पर नित्य प्रत उसके लगती है जब झाड़ू लगाती है। तो उससे बड़ी महारानी कौन होगी? तो धूल के कण से लेकर के विशाल काय पर्वत तक पूजनीय है अपने यहाँ, है कि नहीं है? अब चले जाओ, हिमालय पूजनीय है, गिरिराज गोवर्धन पूजनीय है, कामतानाथ पूजनीय है, सब सारे शिखर पूजनीय हैं। और क्योंकि हर पर्वत पर कोई ना कोई देवी, कोई ना कोई देवता भी विराजमान है। तो ऐसा भारत है बंधुओं। लेकिन क्या किया जाए? कुछ अच्छे घरों के लोग विदेश में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? अरे विकास देखना है, संपन्नता देखनी है, तो विदेश में चल करके देखो। बंधु, उन लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने कुछ कचरा क्या एकत्रित कर लिया। हम लोग किस सभ्यता के, किस संस्कृति के उच्च शिखर पर बैठे, वो लोग नहीं जानते हैं। लंदन में अगर 5,500 सिनेमा घर हैं, तो हमारे वृंदावन में 5,500 से ज्यादा तो मंदिर हैं। घर घर में मंदिर है बंधु। तो वो क्या, हम इतना है कि वहां का जो कल्चर है हम लोग अपनाए जा रहे हैं। क्या अपनाए जा रहे हैं? वहां का कल्चर अपना रहे हैं, अपना कल्चर छोड़ रहे हैं। वहां चल करके देखो, कोई रसियन माँ आती है तो साड़ी पहन करके, घूंघट डाल करके और तिलक लगा करके ब्रज की गलियों में डोलती है। लेकिन हम लोगों की माँ बहनें जाती है ना, ऐसे वस्त्र पहनती कि परमात्मा भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे। जितनी फैशन होगी सब वहीं दिखाई जाएगी, जितना कुछ होगा मंदिरों में। अरे वहां जहां संस्कार सभ्यता है, और बंधुओं पिकनिक स्पॉट बना दिया, तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। 10 बजे के बाद अगर जाओ तो वहां लवर लवरियां मिलेंगी, जमुना के किनारे, गंगा के किनारे। भक्त नहीं मिलेंगे। और बाहें में बाहें डाल के वो नाव में पैर लटका के जमुना जी में ऐसे सेल्फी चल रही है। ये हो क्या रहा है? वो तीर्थ स्थल है। कुछ ऐसे देखिए, जो शादी के बाद में क्या कोई कहते नहीं कि हनीमून के लिए आप गोवा जाओ, आप रानीखेत जाओ, अब वो कौन सा साल है भैया? नैनीताल, वहां जाओ। वृंदावन हनीमून की जगह नहीं है, हरिद्वार हनीमून की जगह। एक नरक है अंधतामिश, वहां की भूमि भी तांबे की तरह लाल लाल है, वन घोर अंधेरा है। वहां कौन से लोग जाते हैं? जो रिश्तों को पवित्र करते हैं, जो रिश्तों को कलंकित करते हैं। आजकल देख रहे हो ना, भांजी कह रही हम तो मामा के साथ में शादी करेंगे।
भतीजी कह रही चाचा के साथ में, देख रहे हो हाथ पीले किए बेटी ने और भाग गई साथ में उसकी मां। अभी देखा होगा, विचार करो, दामाद के साथ में भाग गई साथ। ये सब चल रहा है। अब किसी को महाराज अब समस्या है इस समय